आज भी जब एपिसोड शुरू होती है तो शुरू के 25 मिनट जो है हमें ये कि कौन सा राजा है, अब्ताब राजा ऐसा कुछ करके नाम है, इनका गाना दिखाया जाता है। एंड इनका गाना दिखाना भद्दी मजाक है अपने वो जो घर में हाउसमेट बैठे हैं उनके लिए, और हम बाहर जो हम लोग ऑडियंस हैं हमारे लिए दिवाली खुशी का मौका होता है। इसमें आप किसको बुलाकर क्या गवा रहे हो, इससे कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन भी पता चलता है। सो बिग बॉस, यू आर कम्प्लीटली इडियट्स, नथिंग मच देन इट। खैर ठीक है, यहाँ पर एक वॉकिंग दिखाई गई नीलम की आंटी तानिया की। ऑनेस्टली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब दोनों का जो रैंप वॉक था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर कट्टू हमें दिखाया जाता है कि मालती अमल से कह रही है, अमल तुम्हारी ये वाला ड्रेस मैं ले लूँ, पता नहीं क्यों मेरे घर वाले कपड़े नहीं भेज रहे, मेरे नए कपड़े आ ही नहीं रहे। ये बातें नोटिस करती है नीलम और तानिया से कहती है कि मालती ने अमल का कपड़ा पहन रखा है। वो बात जाकर वो शहबाज से भी कहती है, और तानिया जो है जाकर अमल से पूछती है कि क्या मालती ने तुम्हारे कपड़े पहन रखे हैं, क्या पूछ कर पहन रखे हैं? तो अमल ने कहा हाँ पूछ कर पहन रखा है। वो कह रही थी उसके कपड़े नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है गाइस, मेकर्स हमारे ऊपर क्या थोपना चाहते हैं? एक लव एंगल मालती और अमल का, और उससे कितना प्रॉब्लम होता है तानिया, नीलम, शहबाज वगैरह को। क्या मेकर्स जो हैं वो अमल को हर दिशाओं से हीरो नहीं बनाना चाहते? क्या वो अमल के नोन वालों को वाइल्ड कार्ड बनाकर नहीं भेज रहे, या फिर जो भी वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं क्या वो अमल को चूज नहीं कर रहे? गाइस, अमल अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेकर्स का पूरा प्लान है कि टॉप 5 छोड़ दो, अमल को टॉप 2 में ले जाने का। फ़िलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है उसको जिता देने का। यहाँ पर जो जोकर्स की ग्रुप है इन लोगों की जोकरिंग वाला काम चल रहा था, और फ्लाइंग वाले चप्पल भी पड़ रहे थे शहबाज को, जिसका वो हकदार है। सही कहा उसने, हम साथ ही लेकर चलते हैं ताकि बाहर वाले चप्पल ना मार सके। यहाँ पर असनूर कह रही है अंदर इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मालती पकड़ लेगी, मतलब बात करने लगेगी। और या मालती ने मतलब नहीं दिखाया है असनूर के प्रति उस प्रकार की फ्रेंडशिप, और अभिषेक एंड असनूर अपना अभिनव मोमेंट एंजॉय करते हुए। फिर यहाँ पर एक चीज़ होती है कि अंदर जो है फरहाना फ्लर्टिंग करती है अभिषेक के साथ। इस चीज़ को एग्जीक्यूट भी करता है एंड पढ़ाता भी है गौरव। एंड वहाँ पर असनूर बैठी हुई थी एंड असनूर कम्प्लीटली जेलस फील कर रही थी। बड़ी ही तगड़े जोक्स चल रहे थे कि असनूर तो अंदर जाकर चूड़ियाँ तोड़ रही होगी। और फिर कुनिका जी का भी बढ़िया मतलब बातें कि तीनों को स्टाइलिस्ट से बात करवा दो, तीनों का अब मैचिंग कपड़े आएंगे। तो फरहाना कुछ भी हो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये बात हमें इसी एपिसोड में आगे जाकर दोबारा चौथी बार फिर से कंफर्म होती है। तो ठीक है, अभिषेक का भी यही गेम प्लान है कि फरहाना को नंबर के लिए अपने साइड पे रखा जाए, गौरव का ही यही प्लान है। और असनूर ने तो क्लियरली कह दिया यार मेरी इच्छा नहीं है इसे अपने ग्रुप में शामिल करने की, मेरी और उसकी नहीं बनेगी। तो असनूर इंडिविजुअली अपनी जगह सही थी। और उसके बाद फरहाना का भी वही है कि मतलब वो फ्लर्ट मार के इनके ग्रुप में कैसे भी घुसा जाए। बट जेन्युइनली अगर आप आना नहीं चाहते हो तो आपका वही हालत होगा जो नेहल का हुआ था। जिस तरीके से नेहल अच्छी बनकर आप इस ग्रुप में आने की कोशिश की, बट इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वेवलेंथ मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से साइड हो गए वो। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें थोड़ा स्नोर हट दिखाई गई, थोड़ा परेशान हो रही थी। अमल उसी बारे में शहबाज से कह रहा था कि स्नूर जो है अकेली बैठी है। अच्छा, हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो है अमल जो है उसे नाइटमेयर आते हैं। इस सीन को देखकर मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई भी रत्ती भर की सिंपैथी आई नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जो इंसान इतना घटिया है, जो दूसरों के साथ इतना घटिया बिहेवियर करता है, और जो कैमरे के सामने घटिया बिहेवियर करता है वो तो बिना कैमरे का घटिया हरकत भी करता होगा। यही रीज़न है, यही उसका पनिशमेंट है गाइस। भगवान जी ने उसे पनिशमेंट दे रखा है उसके कर्मों का, कि 35 उम्र का होगा, आधी उम्र का। ज़िंदगी और भी 35-40 ईयर है, उससे भी ज़्यादा पड़ी हुई है। स्टिल लेट इसे इतना ज़्यादा हेल्थ इशूज़ है। तो कर्म जैसे हैं सज़ा भी वैसे, और क्या। इस किस चीज़ को लेकर सिंपैथी दें? इस हरामखोर को गालियाँ कम पड़ जाती है इसके लिए।
और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको लगेगा इतनी गाली मैं क्यों दे रही हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे या आप एपिसोड फॉलो करते होगे तो आपको पता चल जाएगा। सुबह बैठ कर नेहल एंड फरहाना बात कर रहे थे। नेहल कह रही है रात को तो बड़ी फ्लर्टिंग कर रही थी अभिषेक के साथ, तो फरहाना कह रही है कि हाँ गौरव ने शुरू किया था एक्चुअली ये चीज़ें। तो नेहल पूछ रही है असनूर का क्या रिएक्शन था। तो फरहाना सही कह रही थी कि दिखा तो रही थी कि जेलस नहीं कर रही है, बट काफ़ी जेलस फील कर रही थी। यहाँ पर अभिषेक आया तो उसे दोबारा लोगों ने टीज़ किया, कुनिका ने, नेहल ने एंड फरहाना ने। और नेहल को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये सुनकर कि असनूर कैसे परेशान हो रही है। तो यहाँ पर सुबह असनूर को भी इन लोगों ने टीज़ किया, तो वो वहाँ पर भी पता चला उसकी बातों से कि वो जेलस हो रही है। एंड फिर से ये लोग मज़े लेते हुए, और ये दोनों जो नल्ला एंड नल्ली है, इन नल्ला एंड नल्लियों की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है, वो भी 2 दिन में। ठीक है, 8 हफ्ते से कभी दोस्ती नहीं, कभी झगड़ा दुश्मनों जैसी, और फिर उसके बाद प्रेम कहानी भी शुरू हो गई। यहाँ पर आई थिंक गौरव के बारे में मृदुल बात कर रहा था। यहाँ पर मृदुल अच्छा डिकोड तो करता है बंदा। एक बात कही उसने कि गौरव भाई को मैंने सब कुछ बता दिया और उनकी उम्र अभी 40 ईयर्स है, पर उन्होंने आज तक अपने बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर जो सीन हुआ ना, मेरा तो लिटरली मन किया कि मतलब किसी भी तरीके से ना मैं तानिया की जो है पैर पकड़ लो और उसे कहूँ कि यार अपनी शिष्य बना लो, सिखा दो जो चीज़ें तुम्हें आती है। इतनी अजीब चीज़ हुई ना अभी यहाँ पर। मालती पूछ रही है तानिया से तो कपड़े रिपीट करती है या नहीं करती है। तो तानिया मैडम कह रही है मैं ना कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, हमेशा मेरा नया कपड़ा आता है। पर जो कपड़े मेरे लिए स्पेशल होते हैं ना, जिसमें कुछ यादें होती है, लाइक मदर ने कुछ गिफ्ट किया है, फादर ने कुछ गिफ्ट किया है, एक्स के साथ कुछ मेमोरीज हैं, तो वो कपड़े मैं रिपीट भी कर लेती हूँ। मतलब एक ही पॉइंट में 10 सेकेंड में 10 लाइन के बीचों में मैं कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ, मैं कपड़े रिपीट करती भी हूँ। फिर मालती कह के तगड़ा क्वेश्चन, तो स्पिरिचुअल है या रिलीजियस है। तानिया का रिप्लाई, डिपेंड करता है कि तुम कैसे देखते हो। यहाँ पर फिर से अभिनूर की एक मस्ती देखने को मिलती है कि असनूर जो है चप्पल फेंक देती है अभिषेक की पूल में। तो अभिषेक जो है असनूर को फेंकने की कोशिश कर रहा था, मौका भी अच्छा था। अभिषेक अभी असनूर को फेंक देता ना पूल में, तो फिर अभिनूर का एक बहुत बड़ा क्यूट मोमेंट बन जाता। बट पता नहीं शायद उसकी जो कोहनी है वो लग गई इसके सिर पे, असनूर के सिर पे। एपिसोड में तो मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया, बट ठीक है, अब उसको लगा तो लगा। एंड फिर वो मोस्ट वेटिंग मोमेंट हम देख नहीं पाए कि जब वो पूल में फेंक देती, तो पूल में फेंक नहीं पाया। यहाँ पर प्रणीत एंड मालती कुछ हंसी मजाक वाली बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाई जेन्युइनली। एंड मुझे प्रणीत एंड मालती आज फ्रेंड अच्छे लगेंगे। यहाँ पर ये पता नहीं भैक्स मैक्स कुछ करवा रहे हैं, वो दिखाया जा रहा था। फिर उसके बाद असनूर यहाँ पर टोंट मार रही है अभिषेक को कि अभिषेक कह रहा है पहले से तो छोटा सा दिमाग था, अब तो चोट लग कर और छोटा हो गया। तो असनूर कह रही है हाँ मैं बहुत चीज़ें भूल चुकी हूँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, वो तुम फरहाना के बेड पे बैठे थे ना। ओके फाइन। में जो है फरहाना आती है, गौरव वगैरह ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो अभिषेक ने कहा गुड मॉर्निंग। ये स्माइल करके कह रही है गुड मॉर्निंग। अभिषेक कह रहा है ये जो फेक एंगल है तुम्हारा थोड़ा 1 हफ्ते के लिए कंटिन्यू कर दो। तो फरहाना कह रही है मुझे ज़रूरी नहीं है सर्वाइव के लिए लव एंगल कंटिन्यू करना। एंड ये बात सुनकर तो डेफिनेटली अंसूर से ज़्यादा और खुश कौन ही हो सकती है। सो बोथ अभिषेक एंड असनूरी झापी। फिर एक बात उठती है, यहाँ पर कैमरा शिफ्ट होता है, इन दोनों जोकरपंथी दिखाई जाती है। ये स्टूपिड इंसान पता नहीं क्या कुछ कह रहा था कि क्या है, मुझे वैनिला आइसक्रीम पसंद नहीं है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स चाहिए, मुझे मेरे जैसे टॉक्सिक क्रेजी और पता नहीं लड़ाकू लोग चाहिए। मतलब वही है ना, तुम खुद की नेचर तुमने बता दी कि तुम झगड़ालू हो और तुम्हें झगड़ालू लोग पसंद है। एकदम मतलब इरिटेटिंग सीन था। यहाँ पर जो है फरहाना जो है इन लोगों को कह रही है, ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या लगता है किसका फेक लव एंगल चल रहा है। तो इसने भी ओपनली मान लिया फरहाना ने कि बसीर एंड नेहल का चल रहा है। बसीर के साइड से तो कुछ भी नहीं है, सब फेक है। नेहल थोड़ा सा फील करती है। एंड गौरव ने पूछा चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, सब कुछ गा गई फरहाना, इंटरेस्ट के साथ गा गई। पर यहाँ पर रात पे जो है आकर सोते वक्त नेहल को कह रही है कि नेहल पता है वो 6 लोग ऐसा कह रहे हैं तुम्हारे बारे में कि तुम लोगों का फेक है, पर अगर तुम लोगों का जेन्युइन है मैं विश करूँगी सब सही जाए तुम्हारा।
कम ऑन यार फरहाना, ये तानिया मित्तल जैसे तुच्छी हरकतें तुम क्यों कर रहे हो? तुम तो सीधे सीधे फ़ाइट लेने में एक्सपर्ट हो, तुम्हें ये फालतू हरकतें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो यू आर लुकिंग वेरी स्टूपिड इन दिस इंटीरियर सीन। फिर यहाँ पर जो है क्या चल रहा है, किचन की बातों को लेकर काफ़ी झगड़ा चल रही है। ऐसी बात है कि पर्सनल चम्मच जिसमें खाते हैं लोग एक एक चम्मच उठाकर, वो लोग उन्होंने धोया नहीं है, फेंक दिया है। तो गौरव फरहाना ने धोया नहीं, पहले वो मना करके रखे थे कि हम एक दिन के लिए धो रहे हैं, बाकी पर्सनल चीज़ें हम नहीं धोएंगे। इन सब का कहना है कि पहले से होता हुआ आ रहा है, सब धोते हुए आ रहे हैं, तुम कौन से स्पेशल लोग हो, तुम अगर ड्यूटी करोगे तो तुम्हें पर्सनल चम्मच भी धोने पड़ेंगे। यहाँ पर कम्प्लीटली मैं फरहाना एंड गौरव के साथ हूँ। पर्सनल चम्मच क्यों धोने पड़ेंगे? एकदम फरहाना ने सही कहा, पिछले 8 हफ्ते से अगर धोया जाता था तब भी नहीं धोना चाहिए था, और जिन्होंने धोया है उन्होंने महान काम किया है, हमको नहीं करनी है। यहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट है फरहाना एंड गौरव को, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली वो दोनों राइट हैं। बसीर के ड्रामे देख लो, खुद आ रहा है मतलब गौरव उसके पास आया तो उसे इससे दूर कर रहा है कि तू इंस्टिगेट कर रहा है। ओ माय गॉड, अमल एंड बसीर कह रहे हैं इंस्टिगेट कर रहा है तू, गौरव इंस्टिगेट कर रहा है इन लोगों को। ओ माय गॉड, अगर ये इंस्टिगेशन है तो तुम लोग जो अभी तक अभिषेक के साथ करते आए हो वो क्या है बे? खैर ये स्टूपिड बातें चलती रही, इसका क्या कंक्लूजन निकला पता नहीं। इन लोगों को कंक्लूजन चाहिए नहीं, क्योंकि तमाशा होगा नेहल का। इसी बीच बसीर ने कह दिया कि तुम्हें तो कोड हो गया है ना हाथ में, तो फिर बाद में बसीर इस बात को लेकर माफ़ी भी मांगने लगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा फालतू की चीज़ें। सो यहाँ पर तुम लोगों ने गौरव को फुटेज दे दिया बेवकूफ़ वाला हरकत करके। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, गौरव के फैंस की तरफ से। वैसे मैं गौरव के फैन हूँ नहीं, गौरव को लेकर मैं न्यूट्रल रहती हूँ। किचन में फिर झगड़ा होता है, मालती के साथ सब चढ़ते हैं, शहबाज चढ़ता है, नेहल एंड फरहाना चढ़ती है, और ये करके जो क्या था, मालती की जो गलती थी वो छुप जाती है। यार मालती काम में बीच बीच में छोड़कर चली जाती है, ये मालती गलत करती है, डेफिनेटली गलत करती है। पर नेहल जिस तरीके से बेवजह चढ़ रही थी, जब वो चुपचाप काम भी कर रही थी तब वो चढ़ रही थी। प्रणीत वहीं कह रहा है कि तू क्यों उसको इंस्टिगेट कर रहा है, वो तो अब चुप होकर काम कर रही है ना। नेहल को सबसे ज़्यादा खाने की पड़ी रहती है ना, तो खाने की कोई भी मुद्दा हो पर झगड़ने लगती है। एंड फरहाना भी आ गई, फरहाना को तो पुराना पंगा है मालती से, तो वो मालती ने कहा कि तू आना बुलाए। फरहाना के लिए जो के ना गए, पर तू घटिया है खराब है। ओह माय गॉड, जो यहाँ पर गलत थी आप लोगों ने उसको सही कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब सब उसके ऊपर ओवर चढ़ गए। फिर मालती एंड यहाँ जी के अंदर बातचीत चल रही है, तानिया वहाँ पर थी। तानिया आकर यहाँ कुनिका को कह रही है कि कुनिका मैम आपके पीठ पीछे गौरव आपकी बुराई करता है, आकर कह रहा है कि कौन सी सरनी है वो, हम तो सरनी मानते नहीं हैं। कुनिका फिर बाहर आई इस बारे में गौरव से बात करने के लिए, गौरव ने कह दिया तो खबर पहुँच गई और तुम बकरी हो सरनी नहीं। तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगा, गौरव की बातें सही लगी, बढ़िया परफेक्ट। फिर यहाँ पर बाथरूम में ये प्रणीत एंड स्नूर थे, दोनों सही पॉइंट पकड़े कि इन लोगों को ना सॉल्यूशन देना है ना सॉल्यूशन देने वाले की बात तो सुनना है, नहीं तो झगड़ा कैसे होगा, फुटेज कैसे मिलेगी। एंड में हमें ट्रायो देखने को मिलता है जहाँ पर अभिषेक, फरहाना एंड गौरव का, जहाँ पर मजाक मस्ती चलती है। फिर से फरहाना जो है फ्लर्ट करती है एंड यही सारी चीज़ें चल रही है। फरहाना अगर धोखेबाज नहीं होती तो फिर ये लड़की मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, एंड शायद मैं अकेली ही थी जिसे बिलीव था फरहाना के ऊपर कि ये काफ़ी अच्छी लड़की है। फरहाना चाहे अच्छी हो या ना हो, बट ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना के साथ ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। एंड एक कहावत है कि आप मुझे लाइक करो या इग्नोर, प्यार करो या हेट करो, बट इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहावत फरहाना एंड कुनिका मैम के ऊपर एकदम एक्यूरेट है। वेल ओके गाइस, बात यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू टू वॉच, कल मिलते हैं, बाय बाय। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।